श्रुति, तेरी फ्रेंड ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, लेकिन अगर हमारे लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी तो कुछ लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। इन लड़कों को और उनके घर वालों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। अ प्रोग्रेसिव फैमिली हु लेट्स यू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज अ मिथ। सीरियसली यार, आजकल इनसे जब भी फाइनेंस रिलेटेड कोई बात करो, चाहे फैमिली इनकम, एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट्स या कुछ ऑनलाइन ऑर्डर ही कर दो, तो ऐसा लगता है कि उनकी टेरिटरी में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी हो। ट्रस्ट मी यार, अभियान वाइल्स के साथ 1 साल में हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अभी काहे की इनकम, काहे का इन्वेस्टमेंट्स, काहे की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो आज किसी भी फैमिली में देख ले, जब तक लड़की पैसे ना कमाए तब तक बोलेंगे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, हम दिन भर काम करते हैं, तुम करती क्या हो घर में, तुम घर का और बच्चों का ध्यान भी नहीं रख सकती। और जिस दिन लड़की काम करके पैसे कमा ले उस दिन बोलेंगे 4 पैसे क्या कमा लिए, सर पे चढ़ रही हो, घर कौन संभालेगा, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, अरे शादी करिए, फ्री मेड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है, घर और बच्चे सबके हैं, मिलके संभालो। और कुछ नहीं तो बोलेंगे हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती, हमारी नाक कट जाएगी। अरे जब इनका बेटा अपने कच्चे घड़ी नहीं कर सकता तब नाक नहीं कटती इनकी। लॉ के हिसाब से भी लड़कियों को प्रॉपर्टी में 50% शेयर मिलना चाहिए, पर अगर गलती से भी हमने हमारा हक मांग लिया ना तो फिर यहाँ पे आग लग जानी है। और यहाँ तो हमारे प्रोग्रेसिव भाई लोग के मुंह पे भी ताला लग जाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो पापा की सारी दौलत उनकी है, चाहे वो कितने ही निकम्मे क्यों ना हो। बाय द वे, मैथ में मुझे उससे ज्यादा मार्क्स आए थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मैं हूँ, पर अपेरेंटली फाइनेंस के बारे में उससे मुझे ज्यादा नॉलेज है। नॉनसेंस, सब सालाना इन कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ कहानी खत्म। इसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता, इसके बाद की स्टोरी मैं बताती हूँ तुम्हें। इसके बाद लड़की इनसे अपने फाइनेंसेस ना शेयर करे तो प्रॉब्लम, उनसे बिना पूछे इन्वेस्टमेंट कर ले तो फिर तो भूकंप ही आ जाना है। सारे सेक्सेस जोक्स खत्म नहीं होते इनके, खुद से क्रेडिट कार्ड लेने नहीं देंगे, हमारे बैंक अकाउंट को कंट्रोल कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो बोलेंगे तुम्हें समझ नहीं है, फिर जोक करेंगे हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म कर देती है। सारे एक एक जोक का 1-1 रुपया भी लो ना तो करोड़पति तो ऐसी बन जानी हो। सबसे ज्यादा दिमाग का दही तो इन स्टॉक मार्केट एप्स ने की है, कतई घटिया इन्वेंशन है सारा। एक तो इनकी एड्स भी देखो, रोज ही 0 पैसा पे इक्विटी ट्रेड, और खरीदो और बेचो। अरे ट्रेड सस्ती हो जाने से इन्वेस्टमेंट आइडिया थोड़ी ना बढ़ जाते हैं। फिर इसका जवाब पति को भी दो, तुम्हें कोई नॉलेज तो है नहीं, तुमने रिसर्च तो की नहीं है, किसी की भी बातों में आ जाती हो। लॉस ही करना था तो इन्वेस्टमेंट क्यों करती हो? अरे मुझे क्या पता स्टॉक क्यों गिर रहा है, जाके नितिन कामत को पूछना। तुझे मैं बता रही हूँ, खुद तो पूरे दिन अपने व्हाट्सएप स्टॉक मार्केट ग्रुप से घुसे रहेंगे, और एक शेयर में प्रॉफिट हो गया ना तो ऐसे ढिंडोरा पीटेंगे जैसे खुद ही झुंझुन वाला हो, और अपने सारे लॉस वाले ट्रेड और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन छुपा लेंगे। सीरियसली शर्त लगा सकती हूँ मैं तुझसे। तुझे क्या लगता है उसको पता नहीं था कि अपने क्लाइंट से लॉस वाली ट्रेड छुपानी नहीं चाहिए? उसको पता था, वो तो बेचारा अपनी बीवी से छुपा रहा था, नहीं तो 10 सवालों के जवाब देने पड़ते। तुम्हारा लॉस हो गया, कैसे हो गया, CAGR कितने आया, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता कि मेरे म्यूचुअल फंड से भी कम रिटर्न आया है उसका? आज भी मजाक उड़ाती है दुनिया। 6 करोड़ का फाइन लग गया और ऊपर से ट्रेडिंग भी छोड़नी पड़ी। एंड मैं तुझे बता रही हूँ, यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग फाइनेंस रिलेटेड विद अ मैन because they call it a discussion, but any financial discussion with a man is an argument. And argument में तो तुम उनसे जीत ही नहीं सकते, क्योंकि लड़कों की एक बेसिक नीड होती है to show intellectual superiority in any argument. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पॉइंट इलॉजिकल है। तू कभी खुद ट्राई कर लियो अपना पॉइंट प्रूव करने का, तुझे लग ही रहा होगा कि इस लॉजिक से तू अपना पॉइंट साबित कर देगी, तभी वहां से आवाज आ जाएगी तुम चुप रहो, एंड सडनली द होल लॉजिक विल फ्लश डाउन द गटर। और मुद्दा ये रह जाएगा कि तुमने यूट्यूब के सारे फाइनेंशियल वीडियोस देखे या नहीं, हर शेयर का मार्केट प्राइस पता है या नहीं, सारा मुद्दा खत्म। वो सही तुम गलत, किसने बनाई रूल्स, किसने? इट्स रिडिकुलस यार। अब उससे कैसे बताऊं आई इन्वेस्ट विद अभियान वेल्थ, जो मुझे की फाइनेंशियल न्यूज से अपडेट रखते हैं। दे ऑल्सो हेल्प मी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, तो मुझे हर स्टॉक का मार्केट प्राइस याद रखने की जरूरत ही नहीं है। नाउ आई अंडरस्टैंड ये इंडिपेंडेंट लड़कियां इतनी खुश कैसे रहती है, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मेन टू स्क्रू देयर फाइनेंसेस ना।